एक समय की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम सुंदरवन था। सभी लोग वहां मिलजुल कर खुशी से रहते थे। हर शाम गांव के बुजुर्ग लोग एक साथ बैठकर बातें किया करते थे। सर्दियों के दिन थे और एक शाम जब सभी बुजुर्ग एकत्र हुए थे तो राम सिंह ने खड़े होकर कहा, आज रात 12 बजे के बाद जो श्मशान में जाकर एक कील गाड़ कर आएगा उसे सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। यह सुनकर सब डर गए और कोई भी हाँ नहीं कहा। तभी वहां मौजूद लखन सिंह ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और श्मशान में जाकर कील गाड़ने के लिए तैयार हो गया। लखन सिंह रात 12 बजे के बाद बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है और श्मशान पहुंच जाता है। चारों तरफ सन्नाटा था, सर्दी की हवा चल रही थी और कोहरा छाया हुआ था। बड़े बड़े पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई विशाल आदमी खड़ा हो। इस माहौल को देख लखन सिंह को डर लगने लगता है, लेकिन वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे ही वह श्मशान के अंदर पहुंचता है वहां से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अचानक एक सूखी झाड़ियों की हवा से एक अजीब सी डरावनी आवाज निकलती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। यह आवाज लखन सिंह के दिल की धड़कनें और तेज कर देती है। वह समझ नहीं पाता कि यह आवाज कहां से आ रही है और उसे लगता है कि जैसे आसपास कोई अनदेखा प्राणी है। लखन सिंह डर के मारे बैठ जाता है और तेजी से कील गाड़ने लगता है। जैसे ही वह कील गाड़ता है उसके कानों में फिर से वह डरावनी आवाज गूंजने लगती है। सूखी झाड़ियों के साथ एक ठंडी हवा चलती है और वह महसूस करता है कि जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसे ऐसा लगता है कि हर कदम पर उस पर कोई नजर रख रहा है। जब वह कील गाड़ देता है और वापस भागने के लिए खड़ा होता है, उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसकी धोती को पकड़ लिया है। यह सोचकर वह और डर जाता है। खौफ के मारे वह पीछे मुड़कर देख भी नहीं पाता है। उसे लगता है कि कोई भूत उसे पकड़ रहा है और इस डर से उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। अगली सुबह जब गांव वाले श्मशान पहुंचते हैं तो वहां लखन सिंह का शव देखकर सब डर जाते हैं। जब वे उसे घर ले जाने के लिए उठाते हैं तो पता चलता है कि उसने जल्दीबाजी में कील को अपनी धोती के साथ गाड़ दिया था। इसी कारण उसे लगा कि कोई उसे पकड़ रहा है और भय के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। यह कहानी गांव में एक सबक छोड़ जाती है। डर कभी कभी वास्तविकता से भी ज्यादा खतरनाक होता है।